नमस्ते बच्चों। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया बोर्ड एग्जाम्स का और हमारे सारे बच्चे अच्छे डिवीजन से पास हुए हैं। ऑल ओवर इंग्लिश का 100% रिजल्ट रहा है। तो हमने जो स्ट्रेटजी अपनाई उसमें से एक पार्ट ये है। एक बड़ा मेजर क्वेश्चन है 7 मार्क्स का। कितना? 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ इसी टॉपिक पे। आज मैं रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि उस बात को 3-3.5 महीने हो चुके हैं। तो मैं आज आपको फिर से ये टॉपिक रिवाइज करा रही हूँ। टॉपिक है हमारा जॉब एप्लीकेशन विद सीवी। 7 नंबर का आता है, इसलिए हम जॉब एप्लीकेशन लिखना भी देख रहे हैं, साथ ही साथ एक अच्छा इम्प्रेसिव सीवी कैसे लिखा जाता है ये भी हम देखेंगे। मैंने आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रखा है क्योंकि सीवी मैं खुद लिखवाऊंगी बोर्ड पे, तो मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, आधा जॉब एप्लीकेशन भी लिख रखा है। तो हम पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद इसका रिमेनिंग पार्ट देखेंगे क्योंकि मेरा बोर्ड फिल हो गया है। तो मैं इसको रब करके वापस दूसरा लिखूंगी, तो आप इसको नोट कीजिए, मेरे साथ साथ इसको देखते चलिए और नोट करते चलिए। कॉपी में नोट करना बहुत जरूरी है बच्चों। तो चलिए मैं क्वेश्चन रीड आउट करती हूँ आपके लिए। इमेजिन यू आर पारुल। एक बार तो आप पूरा इसको देख लीजिए, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इसे लिखने में इजी रहे। ओके, इमेजिन यू आर पारुल। आपका नाम क्या है? पारुल ऑफ 16 टीटी नगर भोपाल। ये आपका एड्रेस है। यू वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर इन एबीसी एंटरप्राइजेस भोपाल। ये पोस्ट है जिसके लिए आपको जॉब एप्लीकेशन लिखनी है। ये कंपनी है जहां जॉब है। राइट ए लेटर टू द सीईओ। किसको लिखने हैं? द सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अप्लाइंग फॉर द जॉब। ठीक है, अब हम जॉब एप्लीकेशन लिखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे ऊपर क्या आता है? लिखने वाले का पता। लिखने वाले का पता 16 टीटी नगर भोपाल, जो कि देखिए पूरा का पूरा लेफ्ट अलाइंड होता है। ठीक है, पूरा लेफ्ट अलाइंड है। आप देखिए सीधी लाइन में सारी चीजें चल रही है। फिर आई डेट अप्रैल 20, 2019। ये इस दिन हम जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं। फिर किसको लिख रहे हैं? द सीईओ। द सीईओ एबीसी एंटरप्राइजेस भोपाल। ये वो कंपनी है जहां वैकेंसी है। फिर सर, उसके बाद आया सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन अ फेमस न्यूज़पेपर, कि आपने एक अखबार में पढ़ा कि यहाँ पर एक वैकेंसी है, तो आप लिख रहे हैं कि इन रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स यानी जवाब, टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन अ फेमस न्यूज़पेपर, कि आपके एडवर्टाइजमेंट जो कि एक फेमस न्यूज़पेपर में छपा, उसके जवाब में आई विश टू रिप्रेजेंट माय कैंडिडेचर, की मैं आपके सामने एक अपनी प्रतिभागिता पेश कर रहा हूं। चलिए यहाँ तक ये हुआ। अब हम इससे आगे का पार्ट देखते हैं। अब ये आगे का हिस्सा, आई हैव डन बीबीए एंड एमबीए इन मार्केटिंग मैनेजमेंट फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी विद 90% मार्क्स। हम हमारी डिग्री के बारे में बता रहे हैं। आई हैव गॉट 1 year एक्सपीरियंस इन XYZ एंटरप्राइजेस पुणे। ये दो चीजें हैं, एक तो डिग्री और फिर वर्क एक्सपीरियंस। ये दोनों बताना जरूरी है क्योंकि सामान्य तौर पे एक जॉब में मांगी जाती है। 10 आई फुलफिल ऑल द कंडीशंस ऑफ वेकेंट पोस्ट, कि जो आपने वैकेंसी में मांगा है मैं आपकी सारी कंडीशन फुलफिल कर रही हूँ। I assure you, sir, that I will put in all my efforts for your satisfaction, कि मैं आपके और कंपनी की सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा दूंगी। My CV and copies of test certificates
टेस्टिमोनियल्स, मेरे सारे सर्टिफिकेट और टेस्टिमोनियल्स की कॉपीज जो है आर एनक्लोज हियर विद दिस एप्लीकेशन की मैंने एनक्लोज कर रखी, होपिंग फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स, की उम्मीद है आपकी तरफ से फेवरेबल रिस्पॉन्स आएगा। योर सिंसियरली पारुल। ये तो है जॉब एप्लीकेशन। अब बात आती है सीवी की। सीवी क्या होता है? करिकुलम बेटा है, जो हमारे बारे में लगभग सारी डिटेल देता है। आपका प्रोफाइल होता है जिसमें आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, प्रेजेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर्स, ईमेल, आपका मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, रिलीजन, ये। उसके बाद आता है आपका जो आपने एजुकेशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, वो सारे डिग्रीज वगैरह अप फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड टिल लास्ट डिग्री। एंड उसके बाद आता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ठीक है, कहीं एक्सपीरियंस है तो ये वाला आ जाएगा। उसके बाद आपके एक्सपेक्टेशंस और आपके हॉबीज एंड ऑल दैट, आपके बारे में एट अ ग्लांस, एक ही नजर में आपके इंटरव्यूअर को या नेक्स्ट एम्प्लॉयर को आपके बारे में डिटेल पता चल जाती है। तो हम ये सारे अभी लिख के देख रहे हैं। तो चलिए हम जॉब सीवी लिखते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये देखिए, मैं आपको पहले सीवी का फॉर्मेट लिखना बता रही हूँ, क्योंकि सीवी में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो एक ही बोर्ड पे सारे कॉलम्स नहीं आएंगे, मुझे बार बार रब करना पड़ेगा। तो हम पहले फॉर्मेट देख लेते हैं, फिर पेन और पेपर लेके सीवी कंप्लीट सीवी लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए सीवी का फॉर्मेट में पहले तो आपको ब्लॉक बनाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सीवी जो होता है वो एक पेपर पे होता है, तो पेपर पे आपको ब्लॉक लेना है और उसके बाद ऊपर हेडिंग डालना है सीवी। और ये जो मैंने जगह छोड़ी है, ये है फोटोग्राफ के लिए। यहाँ पर उसका जिसका सीवी है उसका फोटो लगेगा। फिर आती है पर्सनल डिटेल। पहला कॉलम क्या है? पर्सनल डिटेल। आप इस तरीके से लिखिए, बहुत ही इंप्रेसिव लगेगा। फिर आ जाता है नाम, नेम, फिर फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। और फिर आता है प्रेजेंट एड्रेस। कोई बंदा जैसे कहीं और जॉब कर रहा है तो उसका घरेलू एड्रेस जो परमानेंट होता है, वहाँ फैमिली रहती है। और एक होता है प्रेजेंट एड्रेस। अगर दोनों सेम है तो दोनों ये लिखने। फिर आ गया रिलीजन और उसके बाद आगे नेशनलिटी, और एक और हेडिंग होता है, वो होता है स्टेटस। स्टेटस यानी कि मैरिड है या अनमैरिड। तो ये तो हो गई पर्सनल डिटेल किसी की भी। तो ये पर्सनल डिटेल वाला आप एक बार फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ये रब कर रही हूँ। ये हो गया। अब इससे नीचे का सेगमेंट हम लिखेंगे, तो पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। अब ये देखिए, मैंने सेकेंड हेडिंग लिया है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मतलब आपकी शैक्षिक योग्यताएं। ये जो भी जॉब अप्लाई कर रहे हैं उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, जिसमें पूरी एजुकेशन का डिटेल आ जाएगा। मैंने एक टेबल ड्रॉ करी है, आप टेबल ड्रॉ करके लिखे, थोड़ा इंप्रेसिव लगेगा। सीरियल नंबर, क्लास, यूनिवर्सिटी या बोर्ड, सब्जेक्ट, डिवीजन एंड परसेंटेज। फिर सीरियल नंबर के हिसाब से ये 1 पे सेकेंडरी जो आपका 10th स्टैंडर्ड है, फिर सीनियर सेकेंडरी, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और इनकी डिटेल यहाँ पर बनी होती है कि हमने कहाँ से क्या क्या पढ़ाई की, क्या क्या सब्जेक्ट से कितने परसेंट डिवीजन में कौन सा डिवीजन बना और क्या परसेंटेज रही, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब दूसरी चीज आती है जॉब एक्सपीरियंस, तो मैं वो लिख रही हूँ। अब ये देखिए, मैंने लिया है जॉब एक्सपीरियंस। तो जॉब एक्सपीरियंस में मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है, जैसे सीरियल नंबर, कंपनी और ईयर्स। एक नंबर पे अगर जिस कंपनी में जॉब किया है कितने साल किया है, नंबर 2 पे जिस कंपनी में जॉब किया है कितने साल किया है, यूं करके ये पूरी डिटेल आएगी। अब इसमें चौथा हेडिंग हमारा आता है को करिकुलर एक्टिविटीज एंड हॉबीज। फिर है को करिकुलर एक्टिविटीज, यानी कि आपकी गेम्स में कोई रुचि है या कोई
एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स अचीव किए हैं, जैसे कई लोग स्कूल टाइम में नेशनल लेवल तक खेलने जाते हैं, एनसीसी का हिस्सा होता है, एनएसएस का हिस्सा होता है, स्काउट्स एंड ऑल दैट, जो जो आपके पास सर्टिफिकेट्स है आप यहाँ पर उनको काउंट करके शो कर दीजिए। तो यहाँ हुआ ये आपका एक तरह से बायोडेटा पूरा हुआ। फिर इसको हम नीचे कंप्लीट करने के बाद जहाँ आके ये हमारा फुल होता है इसको कंप्लीट कर दीजिए, और उसके बाद आ जाएगा कि आप कहाँ से प्लेस, कौन से प्लेस से लिख रहे हैं और किस डेट को आप ये बायोडेटा सबमिट कर रहे हैं। प्लेस एंड डेट, यहां आ जाएगा आपका सिग्नेचर। एक्चुअली सिग्नेचर क्या होता है कि इट इज ऑलवेज डन लाइक, तो हम यहां डालेंगे, ये हो गया सिग्नेचर। इस पूरे पेज पर क्या है, इस पूरे पेज पर ये आपका जॉब एप्लीकेशन टेबल में लिखा गया, फिर जो नीचे बचा उसमें प्लेस, फिर डेट एंड फिर आपके सिग्नेचर। क्यों? क्योंकि जब तक आप सिग्नेचर नहीं करेंगे आपका बायोडेटा इज नॉट कंसिडर्ड टू बी कंप्लीट एंड वेरीफाइड। तो इस तरीके से आपका ये जॉब सीवी हो गया बच्चों। इसको अब ये 4 बोर्ड। ओके बच्चों, अब आई होप कि आपको ये जॉब एप्लीकेशन और सीवी दोनों समझ में आ गई होंगी। मैं वो जो बायोडेटा है वो अलग से लिख के एक वीडियो अपलोड कर दूंगी, सो गो थ्रू दैट ऑल्सो। प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट। थैंक यू।